उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल RKT क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं लास्ट सेशन में CBSE बोर्ड के लिए कुछ सैंपल पेपर लेके आया था। उसका एक सेक्शन भी हमने कवर किया था, सेक्शन बी। एंड आज जो है ना, मैं सेक्शन सी लेके आया हूं। तो आज हम देखेंगे सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के हैं। सेक्शन सी जो है टोटल 6 क्वेश्चन है और इसमें ईच 3 मार्क्स के हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। 6 क्वेश्चन होंगे, करना तो पड़ेगा 6 क्वेश्चन, लेकिन टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन चॉइस होते हैं, जिसमें से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 26 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमेशा से क्वेश्चन आते रहता है, हमेशा। कोई भी ऐसा ईयर ना हो जिसमें नहीं आया हो, हमेशा आता है। कभी आएगा √5 इज अ इरेशनल नंबर, कभी आएगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, कभी आएगा √3 इज एन इरेशनल नंबर, कभी √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमेशा पैटर्न बना हुआ है, हमेशा आता ही आता है। तो चलिए, अभी ये 3 मार्क्स का है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे क्या, √5 जो है रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का कंडीशंस क्या होता है। रेशनल नंबर, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यही फॉर्म होता है ना रेशनल नंबर का। तो हम अभी √5 जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन कुछ समय के लिए हम इसको मान लेंगे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर मानेंगे तो रेशनल नंबर का कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे, जो कि लास्ट में हमारे को रिजल्ट मिलेगा क्या, कि जो हमने कंडीशन अप्लाई किया था वो फुलफिल नहीं किया, फिर हम बोल देंगे नहीं ये तो इरेशनल नंबर है। तो चलिए, ये टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें बहुत अधिक इसमें एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, बहुत अधिक इसमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकली कुछ इसमें दिखता नहीं है, बस टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो चलिए हम देखते हैं क्या, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, इफ पॉसिबल। सोल्यूशन लिख देता हूं यहां पे। इफ पॉसिबल if possible then let √5 be a rational number। rational number, clear। its simplest form, अब ये रेशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, p by q के फॉर्म में होगा। इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a by b, वही p by q बोलते हैं, वेयर a and b is in integers, having no common factors, other than 1। क्लियर, इतना लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हमने, इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो लेट 5
रूट अंडर 5 इज रेशनल नंबर। देन रेशनल नंबर है तो इसका कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a by b where a and b is integers having no common factors other than 1 and b must not be equal to 0 and ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, and b must not equal to 0, b इक्वल नहीं, b इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो ये हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे और ये हमारा रेशनल नंबर है। तो अब चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा, 5 रूट अंडर 5 इज इक्वल टू a बाई बी लिखा हमने, a बाई बी लिखा, क्लियर। अब यहाँ पे रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कहां से हुआ ये, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या इधर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्लियर। तो यहां से हमारे को क्या हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने किया तो क्या हुआ, इसको 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम अब लिख स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद में, अब ये हमारा क्या, इसको अगर हमने मान लिया इक्वेशन 1, क्लियर, इसको हमने मान लिया क्या, इक्वेशन 1, देन 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ऐसा है तो हाँ इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, कैसे, सिंस 5 डिवाइड्स बी 5 बी स्क्वायर, सिंस 5 डिवाइड्स 5 बी स्क्वायर, क्लियर। अब ये 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स 5 डिवाइड्स क्या, ए आल्सो। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो एक को भी डिवाइड करेगा, देन 5 इज प्राइम ऑफ, देन 5 इज प्राइम एंड 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स ए। देन हम बोल सकते हैं क्या, सिंस 5 इज प्राइम एंड 5 divides a square and 5 divides a, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। अब जो है इतना हमने ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये प्राइम है और ये डिवाइड्स करता है कितना, 5 जो है डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को और ए को भी डिवाइड करता है। तो यहां से हम फिर से हम क्या करेंगे, अब फिर से एक एज्यूम करेंगे क्या, यहां से लेट 5b, लेट 5b ना, सॉरी a इक्वल टू 5c, लेट a इज इक्वल a b 5c, a को हमने 5c मान लिया, फॉर सम इंटीजर्स, c 5 को मान लिया, सॉरी a को मान लिया 5c
for some integer c, then putting the value of a is equal to 5c in equation 1, we get क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन 1 में अगर 5 का वैल्यू जो है, a का वैल्यू अगर 5c पुट करते हैं तो क्या होगा हमारा? इक्वेशन 1 में क्या है? 5b² इज इक्वल टू, यहाँ पे 5c द होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से 5b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25c², देन b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25c² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5c²। अब यहां से हम बोल सकते हैं क्या? फिर वैसे ही बोलेंगे क्या? देन 5 डिवाइड्स b²। क्लियर? b² को डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि सिंस 5 डिवाइड्स 5c², क्लियर? देन 5c², then 5 divides b also, b को भी डिवाइड करेगा। देन अब यहां से हम क्या बोल देंगे कि 5 जो है, 5 इज प्राइम है, एंड 5 डिवाइड्स क्या कर रहा है? किसको? b² को, और 5 डिवाइड्स b also, क्लियर? यहां से हम बोल देंगे। अब यहां से दोनों को डिवाइड जब कर दे रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या? 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। यहां से हम बोल देंगे क्या? 10 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। क्या है? 5 क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों के कॉमन फैक्टर है। बट दिस contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1। fact that a and b have no common factor other than 1, क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है? 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1, then but common factor other than 1। लेकिन हमने पहले क्या माना था ना? क्या? इसको रेशनल नंबर मान लिया था और इसमें बोल दिया था द contradiction
contradiction arises by assuming root 5 is rational number। ये कंट्राडिक्शन नहीं आता, क्यों नहीं आता? अगर 5 को रेशनल नंबर हमने नहीं माना होता तो अगर 5 को रेशनल नंबर मान लिया लेकिन ये हमारा कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और यही हमारे को प्रूफ करना था। तो चलिए हमने प्रूफ किया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ, 26 नंबर, 27 नंबर फिर देखते हैं हम 27 नंबर में क्या है, आइए देखते हैं हम। चलिए देखते हैं, 26 नंबर हो गया ना। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्या बोल रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x and verify the relationship between the zeros and verify the relationship and verify the relationship between the zeros and the coefficient, between the zeros and the coefficient चलिए देखते हैं हम इसको क्या बोल रहा है। पोलिनोमियल दे दिया हमारे को और इसको बोलता है कि इसका जीरोज और इसका जीरोज निकालिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और इसका वेरीफाई भी करने के लिए बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने पोलिनोमियल का जीरो निकालना है, इसको हम जीरो करते हैं, क्या किसको, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या है सॉल्यूशन में, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो करते हैं, इसको जीरो निकालें, जीरो करेंगे। फिर हम यहां से क्या कर लेंगे, हम अगर इसको 6 3 जाए 18 हो जाएगा, 18 के ये करेंगे हम निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस
3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से हमारा हो जाएगा क्या, यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या हो गया हमारा x माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 3 और प्लस यहां से हमने 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 2x, यहां से हमने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। यहां तक तो समझ में आया। अब यहां से हमने क्या किया, 3x प्लस 1 इसको हमने लिख दिया और इन दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से हम एक जीरो क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और 3x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, एक तो 0 हो गया, दूसरा 0 यहां से क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, दो जीरो निकल गया, दो जीरो ये क्या है, ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। क्लियर। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई में क्या होता है सम ऑफ जीरोज, मतलब कि इसको वेरीफाई करूंगा तो क्या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला में, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम देख लेंगे क्या हमारे को क्या है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू है हमारा 3/2, ये दोनों को हमको ऐड करना है, इधर हमने देख लेना है, इस इक्वेशन से देख लेना है कोएफिशिएंट ऑफ कितना है x का क्या है -7 डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर का क्या है 6 है। क्लियर। अब यहां से हमारे को क्या मिलेगा रिजल्ट, ये अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे को -2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 9 और इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, प्लस नहीं लिखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7/6, वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इधर इसको अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा क्या है हमारा -1/3, बीटा क्या है हमारा 3/2 ये है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हमारा कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है -3 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया है 6, क्या हो जाएगा यहां से हमारा -3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर। ये हमारा था कितना मार्क्स का था 3 मार्क्स का, इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग इसको तब तक इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ शॉपकीपर गिव्स
book on rent for reading, she takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. Latika paid 20 rupees for a book kept for 6 days. 6 दिन के लिए लेके गई है और उसने 22 रुपया दिया. While Anand paid 16 rupees for book kept for 4 days. 4 दिनों के लिए उसने 16 रुपया दिया. Then find the fixed charge and the charge for each extra day. चलो पहले इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है. A shopkeeper gives a book. कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 28 नंबर. A shopkeeper gives a book on rent. A book on rent for reading. Clear? She takes a fixed charge for first 2 days. She takes a fixed charge for first 2 days. Clear? For first 2 days and an additional charge charge thereafter. Charge for each day thereafter. For each day thereafter. Clear? Thereafter. Latika paid RS 20 rupees. कोई लड़की है, उसने क्या किया, पेड RS 22 rupees for 6 days. ठीक है. While for 6 days, while Anand paid RS 16 for 4 days. Then find 4 days. Then find fixed charge and charge for each day extra. Find fixed charge and per day extra charge. Clear?
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर gives a book on rent for reading. She takes a fixed charge. For each day. Thereafter, पर डे के लिए फिक्स चार्ज वो लेती है। 2 दिन के लिए तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन फॉर फर्स्ट 2 डेज के लिए फ्री, एंड एडिशनल अगर डे होगा तो उसके लिए फिक्स चार्ज लेंगे। तो लतिका कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, 22 रुपया दे रही है 6 दिन के लिए, और आनंद दे रहा है 16 रुपीज दे रहा है 4 दिन के लिए। तो पूछ रहे क्या, फिक्स चार्ज क्या है और हमारा एडिशनल चार्ज क्या है पर डे। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x rupees and additional per day charge b y। क्लियर, x क्या है, फिक्स चार्ज है, एंड y क्या है, एडिशनल चार्ज है। अगर हम लतिका के केस में देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय फॉर लतिका क्या यहां से हम देख सकते हैं, क्या उसने कितना दिन लिया, 6 दिन लिया। 6 दिन में 6 दिन बुक रखा, तो 6 दिन में कितना दिन फिक्स है, 2 दिन, मतलब कि टोटल डेज कितना हो गया उसके लिए, एक्स्ट्रा डे कितना हो रहा है, 4। तो यहां से हम लिख देंगे क्या कि वो लतिका के लिए x क्या है, फिक्स है। x कितने दिन के लिए फिक्स है, 2 दिन के लिए, और एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है, 4 दिन का एडिशनल चार्ज लग रहा है। कितना लग रहा है, और एडिशनल चार्ज का हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इधर कितना दिया उन्होंने पैसा, 22 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर। फॉर आनंद के लिए अगर देखें तो उसके लिए डेज कितने हो गए, 4 दिन तो थे, जिसमें से 2 दिन तो फिक्स चार्ज तो ऑलरेडी दे रहा है, तो दोबारा तो देगा नहीं, ये भी दोबारा तो पैसा देगी नहीं, फिक्स चार्ज तो दे दिया। फिक्स चार्ज को फिर हम उसमें काउंट तो करेंगे नहीं, टोटल 6 डेज हो रहा है। तो यहाँ पे x क्या है हमारा, ये आनंद के लिए x फिक्स चार्ज कितना, 2 दिन का कितना, x रुपीज है, एंड बचा कितना, 2 दिन, तो 2 y इक्वल टू कितना इसने पेड किया, 16। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। क्लियर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2y और x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है, ये 16 है और ये क्या 22 है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारा क्या दे देगा, माइनस 2y इज इक्वल टू, अब यहां से कितना हो जाएगा हमारा, माइनस
22 माइनस 16 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्लियर, y इक्वल टू क्या हो गया 3, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y यहां से लिख देंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या हो जाएगा, यहां पे हम 2 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल टू 3, देन क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 16, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 16, क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 6, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। यही हमारे को दो वैल्यू निकालने थे, x एंड y, दो वैल्यू निकालने थे हमने, दो वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा है क्या, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, दो प्लेस है, एक ए है और एक बी है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, हाईवे पे है दोनों प्लेसेस, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरा कार जो है बी पॉइंट से स्टार्ट करती है, एट द सेम टाइम, एक ही समय में दोनों कार स्टार्ट हो रही है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, देन सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, उनका स्पीड अलग अलग होगा, देन दे मीट इन 5 आवर्स एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे उन्होंने क्या 5 घंटा में मिलते हैं, ठीक है। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, क्लियर। देखते हैं, एक इसी का है 28 नंबर का ही है और क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे, पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दो क्वेश्चन थे, ये बना सकते हो, नहीं तो दूसरा ये अभी जो मैं पढ़ा क्वेश्चन ये बना सकते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं तो दोनों का सॉल्यूशन देंगे, आपको जो अच्छा लगे वही बनाना, फिर बस तैयारी करते रहो। इसमें क्या दिया हुआ है, प्लेसेस ए, प्लेसेस, ये और क्वेश्चन है, क्या है, प्लेसेस ए एंड बी, ए एंड बी आर 100 किलोमीटर apart on highway, on a highway, on a highway, क्लियर। क्या बोल रहा है, प्लेसेस आर ए एंड बी, दो है जो 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from point A and
another from point B at same time in different speed, in different speed। क्लियर? बोल रहे क्या, दो कार जो है एक दूसरे के नहीं सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीड से चलते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट हुए थे। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, दे मीट। One car starts from point A and another from point B at same time in different speed. They meets each other at 5 hours after 5 hours। Clear? After 5 hours they meet। If they travels towards each other, if they travels towards each other, then they meets towards each other, they meets in 1 hour। Find what are the speed of the cars? Find the speeds of the cars। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे को सोचना पड़ेगा क्या, सबसे पहले इसको देखेंगे क्या हम कि दो कार है और ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर? तो यहां पे मान लो ये हाईवे है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यही आगे बढ़ते 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 कहीं पॉइंट सी पे मीट कर रहा है। ऐसा ही है कुछ, और यहां से ये कहीं स्टार्ट हुआ। क्लियर? अब यहां से जो स्पीड जो है इनका और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, 100 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। अब यहां से क्या हो रहा है, और हम जानते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम दोनों कार का स्पीड हम ये करेंगे, दोनों कार का स्पीड हम ये लेंगे, दोनों कार का स्पीड हम कितना लेंगे, एक का x लेंगे और एक का y लेंगे। क्लियर? एक का x ले लेंगे, एक का y ले लेंगे, एक का x लेंगे, एक का y लेंगे। ठीक है? अगर मैं देखूं, वी नो दैट डिस्टेंस कितना है, AB का कितना है, AB इक्वल टू कितना है हमारा, 100 किलोमीटर है। क्लियर? और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इंटू टाइम। क्लियर। और यहां से अगर हम देखें तो 5 दोनों, हाँ, स्पीड एक्स एंड वाई, यहां पे हम लिख लेंगे क्या, लेट एक्स एंड वाई बी स्पीड ऑफ टू कार्स। क्लियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल टू, और दोनों जो मिलते हैं कहां पे हमारे को, ए बी, यहाँ पे जैसे मान लो सी नहीं, हमने पी पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पे हमने पी पॉइंट ले लिया, तो दोनों मीट कहां कर रहे हैं, पी पे। और ए बी का हमारे को तो वैल्यू दिया हुआ है ए पी, हमारे को ए पी और बी पी, ये क्या करेंगे हम, ए बी को अगर लिखने जाएंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस ए पी माइनस ए बी इक्वल टू हो जाएगा बीपी। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 100 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड कितना, फर्स्ट कार का कितना, फर्स्ट कार जो है हमने ले लिया, इसको मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और इसको मान लिया y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। इसको ले लिया x और इसको ले लिया y। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो कवर करेगा, ये टोटल डिस्टेंस माइनस इतना कर लेंगे, तो हमारे को क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, हाँ 5x माइनस 5y। टाइम दोनों कितना ले रहा है, 5 घंटा, तो 5, ये 100 के बराबर होगा ना, 5 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। क्लियर। इक्वल टू 100। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 5, 20 हो जाएगा। यहां से हमारा हो गया क्या, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 20। ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। और इक्वेशन 2 देखेंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा ना, एडिशन हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, और सेम डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर दूसरा केस में अगर देखें तो दूसरा केस में क्या हो जाएगा ना हमारा, अगर मान लो इसको हमारा A है, ये हमारा B है, और यहीं पे कहीं हमारा P हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B। इधर से गाड़ी चली और इधर से गाड़ी चली, दोनों कहां पे मीट कर रहा है, यहां पे मीट कर रहा है। तो उसमें जो है ना 100 किलोमीटर जो है इसी बीच में ही कहीं ना कहीं मीट करेगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का स्पीड हम ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे जब स्पीड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा केस के लिए क्या हो जाएगा, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट था, केस सेकंड में क्या हो जाएगा ना, तो 2 केस दिया हुआ ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 100 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ना इन दोनों ने, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना घंटा में दोनों मीट कर रहा है, 1 में, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। क्लियर। x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब यहां से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो
यहाँ पे x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 20 और x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 100। क्लियर? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 60, x इजकल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब y इजकल टू क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 60 इन इक्वेशन 2। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा x यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस y इक्वल टू 100, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। यही दोनों हमारे को फाइंड आउट करने थे। तो हमने ये दो स्पीड निकाला दोनों कार का, ठीक है। अब हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में 30 नंबर और शायद 30 का लास्ट क्वेश्चन 31 लास्ट है। तो 29 नंबर हम देख लेते हैं पहले, सबसे पहले। तब तक आप लोग नोट डाउन करो 29 नंबर। चलो, क्लियर?